एक दाना भी इसका आपने चबाना नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अदील खान आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज बहुत ही और ख़ास बेहतरीन नुस्खा लेके आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन मोहतरम, ये जो चीज़ है आपने पहले भी इस्तेमाल की होगी, लाज़मन आपने इस्तेमाल की होगी अपने मसाइल के हवाले से, लेकिन इंशाअल्लाह इस चीज़ का आज आपको एक मैं मुनफ़रिद तरीका बताने जा रहा हूँ। ठीक है, और ये तरीका जो है आपके लिए सवाब का सवाब होगा, और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। अगर आपको मैदे के हवाले से आपको गैस का और कब्ज़ का अर्ज़ा है और भूख आपको नहीं लगती है और मैदे के जुमला अमराज हैं जिसके हवाले से आप अगर पहले भी इस्तेमाल कर चुके हैं, तो जो तरीक़ेकार मैं बताऊँगा सिर्फ़ एक चुटकी इंशाअल्लाह आपको एक दिन में, बल्कि फ़ौरन उसी वक़्त इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा होगी और आपका ये मसला अल्लाह ने चाहा तो एक चुटकी में यूँ से यूँ हल हो जाएगा। आपको मैं बताने जा रहा हूँ अजवाइन के हवाले से एक बहुत ही मुनफ़रिद तरीक़ेकार कि आप इसको 3 मरतबा दिन में या 2 मरतबा एक चुटकी के साथ आपने इसको इस्तेमाल करना है, और इसका तरीक़ेकार इतना आसान है कि हर घर में ये चीज़ मौजूद है, हर घर में मौजूद होती है। अक्सर माएँ वैसे भी अगर आपको पेट के हवाले से कोई दर्द वग़ैरह पेट के अंदर हो, ठीक है, और आपको भूख ना लग रही हो या गैस का मसला हो, तो अक्सर लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मैं आपको उसके फ़वाइद के हवाले से बताता चलूँ तो गर्म खुश्क इसका मिज़ाज होता है, और इसके साथ ये जो अजवाइन है, ये इंसान के गुर्दों को, इंसान के मसाने को गर्म रखती है, पथरी को तोड़ने के हवाले से बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, और इसके साथ-साथ ये आपकी भूख को बढ़ाती है, और अफारा और जो गैस के मसले होते हैं, इनमें ये बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त चीज़ है। और वो ख़वातीन जिनको हैज़ के हवाले से मसला आ रहा होता है, ये उस हवाले से भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। लेकिन आज जो इस नुस्खे के हवाले से बात करेंगे, इस पे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा जो मुकम्मल फ़ायदे इसके बताऊँगा। लेकिन आपको मैं आज बता देता हूँ, अगर आपको मैदे के हवाले से गैस का मसला है, अगर आपको कब्ज़ का अर्ज़ा है और आपको भूख सही तरह से नहीं लगती है, तो ये सुद्दों को खोल देती है, ये इतनी बेहतरीन चीज़ है। इसके इस्तेमाल का मैं आपको तरीक़ेकार बता देता हूँ कि किस तरह आपने इसको इस्तेमाल करना है। बहुत ही मुनफ़रिद तरीका है। इस तरीके से इंशाअल्लाह आप यूज़ करेंगे तो आपको 100% इंशाअल्लाह रिज़ल्ट मिलेंगे। शिफ़ा मन जनाब अल्लाह, अल्लाह पाक आपको ज़रूर शिफ़ा देंगे। बंदा ना चीज़ जितना कर सकता है आपके लिए वो उतना करेगा, शिफ़ा अल्लाह ने देनी है। और इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफ़ा भी ज़रूर मिलेगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और मैंने खुद भी इस्तेमाल की है, आज़मूदा चीज़ है, आपकी खिदमत में लेके इसलिए हाज़िर हुआ हूँ कि आप भी इसको ट्राई करें, इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। जहाँ आपने बहुत बहुत ज़्यादा इलाज करवाए हैं अपने मैदे के हवाले से, आपको फ़ायदा नहीं हुआ, गैस का आपके साथ प्रॉब्लम है, और इसके साथ-साथ आपको कब्ज़ का अर्ज़ा होता है, सुद्दे बन जाते हैं और इस तरह के जितने भी मसाइल हैं, अफारा होता है, ठीक है, पेट फूला रहता है, तो बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आपने सिर्फ़ करना इस तरह से है कि देसी अजवाइन आपने ले लेनी है, ठीक है? अब थोड़ी-सी घर में रख लें, बल्कि घर में मौजूद होती है। आपने करना इस तरह से है कि जब भी आपने खाना खाना है, खाने के बाद आपने यूँ करके आपने अजवाइन उठानी है। बहुत ज़्यादा नहीं उठानी, इतनी सी उठानी है कि जितनी बस इन 3 उँगलियों में आ जाए, ठीक है? ये आपने इस तरह हथेली पे डाल लेनी है, ठीक है? और आपने 1 चुटकी जो है 2 उँगलियों की नमक भी मिला लेना है, अगर आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है। अगर है तो फिर मसले वाली बात नहीं है, आपने नमक नहीं डालना। ठीक है, इस तरह से आपने अजवाइन लेनी है, हथेली पे डाल के दूसरे हाथ की मदद से इसको हल्का-हल्का सा आपने मसलना, ये नहीं कि रगड़ना है। ठीक है, रगड़ लेने के बाद आपने तिनके वगैरह, मट्टी वगैरह इससे साफ कर लेनी है। सबसे पहले आपने ये फाँकने से पहले आपने दुरूद पाक बिस्मिल्लाह करके आपने दुरूद पाक 1 मरतबा पढ़ना है, ठीक है? और आपने इसको मुँह में फाँक लेना है। फाँक लेने के बाद आपने ऊपर से 2 से 3 छोटे-छोटे घूँट पानी के पीने हैं, इससे ज़्यादा पानी नहीं पीना ताकि ये आसानी से मैदे के अंदर चली जाए। लेकिन आपने इसको चबाना नहीं है, एक दाना भी इसका आपने चबाना नहीं है, ठीक है? कि कोई भी आप कोई दाना आपकी दाँत के साथ, दाढ़ के साथ दबने ना पाए। बस आप इसे इस तरह से निगल लें और आखिर में फिर 1 मरतबा आपने दुरूद पाक पढ़ लेना है। इंशाअल्लाह मैदे की लाइलाज बीमारियाँ अल्लाह ने चाहा तो आपकी यूँ चुटकी में दिनों में इंशाअल्लाह ठीक हो जाएँगी। ये बहुत ही आज़मूदा है और ये खुद मैं आज़माता रहा हूँ, मैंने खुद इस्तेमाल किया है। अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेस्ट चीज़ है, और ये एक मुनफ़रिद तरीका था जो बंदे नाचीज़ ने आपकी खिदमत में पेश किया। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह पाक आपको शिफ़ा दें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।